तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने मत हमसे बांटिए। ललिता मैडम जी, आप बोलिए। ओके मैम। सम्मानीय मंच और मेरे सम्मानीय श्री सोधान सिंह जी, तरार साहब, सम्मानीय मेरे समस्त शिक्षकगण, और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा मंच पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। इस हेतु मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे विषय मिला है तलाक के कारण एवं निवारण। अपने विषय पर अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं आपको अपना परिचय देना हूँ। मेरा नाम श्रीमती ललिता सिसोदिया है। मैं माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय गरनई, ब्लॉक मल्हारगढ़ और जिला मंदसौर से हूँ। कहा जाता है कि हमारा देश भारत दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ अनेकता में एकता इसकी पहचान है। हमारा देश सांस्कृतिक एवं संस्कारी देश है। दुनिया हमसे सीखते हैं, हमारा देश आदर्शों पर चलती है। यहाँ पर कई बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। हमारे सांस्कृतिक एवं सनातनी परंपरा में तलाक जैसे शब्द हमें शोभा नहीं देते हैं, परंतु फिर भी मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर मिला है, तो मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रखती हूँ। देखा जाए तो तलाक शब्द अपने आप में एक ही बसी बसाई हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ने के लिए एक पर्याप्त है। आज का युग एक ऐसा युग है जहां पर महिला एवं पुरुष दोनों ही बराबरी की दावेदारी करते हैं। मैं बुद्धिमान हूं, मैं आपसे बेहतर जानता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं भी आपसे बेहतर जानती हूं, बस तकरार शुरू। इसी प्रकार की तर्क वितर्क में कभी कभी बसी बसाई दुनिया उजड़ जाती है, किंतु एक दूसरे के प्रति सच्चा अपनापन एवं सच्चे भरोसे से एवं समर्पण की भावना आज बहुत कम देखने को मिलती है। तलाक के कारण एवं निवारण प्राय हम सभी जानते और हमने देखा है कि पुरानी पीढ़ी के हमारे बड़े बुजुर्ग संबंधों का बड़ा महत्व समझते थे और उन संबंधों को हर हाल में संजो कर रखते थे। हम यह भी जानते हैं कि तलाक हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा है। इस प्रकार की विचारधारा हमसे पूर्व के लोगों में कभी रही है। वे तो हर हाल में रिश्ते निभाते, समय दर समय रिश्तों में और अधिक प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती जाती। किंतु आज आधुनिक समय में अनेक व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति जवाबदेह एवं गंभीर नहीं है। इसी कारण वर्तमान समय में तलाक शब्द हमें ज्यादा सुनने को मिलता है। तलाक के विचार मन में आना विकृत मानसिकता का परिचय भी है। दाम्पत्य जीवन में तलाक की स्थिति बन जाना बड़े दुख की बात होती है। वैवाहिक जीवन की शुरुआत में दोनों ही पति पत्नी अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से सम्मान करते हैं और एक दूसरे की भावना का सम्मान एवं आदर करते हैं। जब तक ऐसा होता है रहता तब तक सब ठीक रहता है, किंतु थोड़े अंतराल बाद दोनों साथी में से कोई एक या दोनों ही बाहरी परिवेश के में आकर अपने जीवन साथी के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, तब तलाक की स्थिति बनती है। तलाक के मुख्य रूप से कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं दो कारण यहाँ साझा करना चाहूंगी। एक आधुनिकता वातावरण या परिवेश, दूसरा कारण हो सकता है अपने जीवन साथी के प्रति संवेदनहीन होना। पहला कारण, पति पत्नी में से कोई यदि बाहरी वातावरण अथवा परिवेश के वातावरण में आकर अपने जीवन साथी में यदि बदलाव लाता है या अपने मन के अनुसार अपने जीवन जीने लगता है, जैसे कोई व्यसन, लत या बुरी आदत या अन्य कोई कारण, इन कारणों से अगर वो उसमें लग्न हो जाता है, तो ऐसा जीवन जो अपने जीवन साथी को बिल्कुल गवारा या स्वीकार नहीं होता है, उस गवारा नहीं होने के कारण अपने जीवन
को बिना किसी रोक टोक के पूरी आजादी से अपनी जिंदगी नहीं जी पाता है, तब क्या होता है, तलाक की स्थिति निर्मित होती है। दूसरा मुख्य कारण है अपने जीवन साथी के प्रति भाव संवेदनहीन होना, यानी कि संवेदना का अर्थ होता है अपने जीवन साथी की वेदना को समान रूप से महसूस करना। जब तक मन में यह भाव रहते हैं कि मेरी पत्नी अथवा मेरे पति को मेरे स्वभाव, मेरे व्यवहार, मेरी आदत से कितना बुरा लगेगा, ये सोचे बिना ही वह अपना जीवन जीता है एवं अपने साथी की परवाह किए बिना ही उस पर हमेशा हुकूमत करना, आदेश करना, स्वयं कोई बात न समझकर केवल अपनी ही जबरन बात मनवाना आदि बातें हो, तब तलाक की स्थिति बनती है। तलाक का निवारण, तलाक का एकमात्र निवारण यही है कि दोनों दंपत्ति एक दूसरे के प्रति आत्मीय प्रेम, सहयोग, सहकार, सरोकार या समर्पण एवं अटूट विश्वास के भाव रखें, एक दूसरे की भावना को आदर सम्मान करें तथा एक दूसरे के प्रति समर्पित, चिंतित एवं जागरूक होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, तो तलाक होना तो दूर की बात, कभी भी आपस में मनमुटाव या लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे, ऐसा मेरा परिपूर्ण विश्वास है। दूसरी बात, अपनी माँ अगर कुछ कह देती है तो अपने को थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, अगर ऐसा ही अपने सासू के प्रति रखे तो बिल्कुल कतई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने गर्दन झुका ली तो सामने वाला एक दिन जरूर झुकेगा। कि इतना कहने के बाद भी इसको कोई असर नहीं हुआ, देखना वो समय दूर नहीं, क्योंकि मैं मेरी सासू जी को के साथ ऐसा करते तो आज मेरी सासू जी की मैं प्यारी हूँ। क्योंकि देखो उसको यह मानो कि मेरी माँ है, और आज अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और अगर मैं मेरे दोनों परिवार का हाथ है, हो सकता है मेरे सासू जी का व्यवहार स्वभाव तेज है, लेकिन वो मेरे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, क्योंकि आज मेरे भी बहू आने वाली, मेरे भी आज बालक था 23 ईयर्स का हो गया है, तो मैंने जो उनसे सीखा है मैं वही आगे करूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी फैमिली से। देखो, जब पति पत्नी दोनों के आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है तब क्या निर्मित होता है, मैं आपको सुनाती हूँ। तलाक कोई खेल नहीं जो दो विश्वासों को तुड़वाते हैं, तलाक कोई खेल नहीं जो दो विश्वासों को तुड़वाते हैं, तलाक गेंद को कोई क्यों जाने ठोकर पर लुढ़काते हैं, तलाक गेंद को क्या जानो ठोकर पर लुढ़कवाते हैं। बेमनस्य विरोध की लहरें ऐसी, बेमनस्य विरोध की लहरें ऐसी, संस्कारित हृदय के मन मंदिर में तलाक की घंटियां बजाती हैं, संस्कारित हृदय के मन मंदिर में तलाक की घंटियां बजाती हैं। जब ऐसा होता है फिर पत्नी क्या कहती है, सुनो। 7 जन्म के बंधन में रम कर माने प्राणनाथ सिंदूर लगाई हूँ, अपने जन्मदाती माँ को छोड़कर आपके समर्पण में आई हूँ, प्रीत के सूत्र में नहीं बंधे, दूसरे के प्रीत के धागे में क्या बंधोगे, खिलती खुशियों का बाग उजाड़ा, क्या कलियों में भंवरा बन रमोगे, जब दर्द की नदी में नहीं तीरे, जब दर्द की नदी में नहीं तीरे, क्या खुशियों की नाव चलाओगे, स्वार्थ के खातिर अहम में, स्वार्थ के खातिर अहम में, पत्नी छोड़ कुत्ता पालोगे, तलाक रावण में कोई अंतर नहीं,
तलाक रावण में कोई अंतर नहीं, जो एक दस्तखत की तलवार है, जो एक दस्तखत की तलवार है। मुझ धर्म पत्नी को मार करके, मुझ धर्म पत्नी को मार करके, क्या यह शिक्षित परिवार है। और फिर जब दोनों पति पत्नी या दोनों परिवार जब समझ जाते हैं, तब क्या स्थिति निर्मित होती है। चलो जो हुआ, चलो जो हुआ जाने दो, आओ साथ जिए हम एक बार फिर। तुम मेरा भरोसा बनो, तुम मेरा भरोसा बनो, मैं तुम्हारा विश्वास बनूं। थोड़ा तुम समझो, थोड़ा तुम समझो, थोड़ा मैं समझूं, समझे हम तुम, बने एक दूसरे की आस, बने एक दूसरे की आस। करो मन करो प्रण आज, तोड़ो कटुता का दर्पण, तोड़ो कटुता का दर्पण, हो जाए हम अर्पण, हो जाए हम अर्पण। जीवन के आनंद उल्लास में, जीवन के आनंद उल्लास में, अब हो हमारा समर्पण, अब हो हमारा समर्पण। जब ऐसा हो जाता है तो फिर क्या कहना। मैं एक बार फिर मंच पर विराजे सभी शिक्षकगण साथियों, सोदान सिंह, और इतना सुंदर आयोजन करा उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और रही बात, जीवन में संघर्ष आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि संघर्ष किसी के जीवन में नहीं आता है। आज मैं भी आपके समक्ष हूँ, मैंने जीवन में इतने दुख उठाए होंगे, लेकिन अगर मैं उन दुखों से हार कर हम भी अगर दुनिया छोड़ने का सोच लेते या नहीं होते, तो क्या आज हम इस मंच पे होते। जीवन में उतार चढ़ाव घाटियां सबके साथ आती, लेकिन सिर्फ इनको थोड़ा सा कंट्रोल करके और सामंजस्य विचार विमनस्य से अगर एक दूसरे को समझा जाए, तो फिर देखो जीवन जीने की बात ही कुछ और होती है। मैं एक बार और फिर आप सभी का संचालन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख इस बात का भी है कि अभी 25 दिनों से कुछ मैं गाड़ी, कोरोना काल में मैंने काफी समय से बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल घर पर नहीं रही। पूरे कोरोना काल में एक सोशल वर्कर भी हूँ मैं, समर्पण भाव से लगी रही। तो थोड़ा सा गाड़ी तेज चलाने की वजह से अपने भी कमर में थोड़ा सा गिरे, नहीं बिना गिरे ही प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं थोड़ा ज्यादा समय नहीं दे पाई हूँ। इसी के लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता मैडम जी आपका। आप कम बोले पर इतना बोले कि दिल छू गया, और इतने अनुभव आपने हमारे साथ बांटे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आगे आप ऐसे कार्यक्रम रहे तो आप हमसे आके अपने विचार हमें देंगे। और साथ ही आपका गाना गाना और गाने के अंदर जो आपने सीख दी हमें, वो हम सदैव याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय ललिता मैडम जी। पिंकी जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पे आना। अगर मेरी थोड़ी तबीयत, अगर कमर थोड़ी साथ देती तो मैं फिर भी मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, वाकई में मैं दिल से बहुत खुश हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने इसके लिए मैं आज क्या बताऊँ आपको, अच्छा लगा मुझे। जी जी जी, पर आपको थोड़ा इंतजार करवाए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था, आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इतने देर तक इंतजार कर पाए। तो कोई आप बात, ठीक आप ठीक लोगों ठीक। से
अच्छा लगा, चलता रहता है तो, लेकिन ये है कि थोड़ा मुझे बैठने के लिए मना करा डॉक्टर ने, इसलिए और कोई बात नहीं, जी फिर भी मैं बैठ, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं और जो जिंदा दिल इंसान होते हैं वो कभी रुकते जी नहीं। जी अभी मैं अब आपको कभी मिलेंगे तो फुर्सत में बताऊंगी, जैसे संस्कार मेरे पापा ने मुझे दिए हैं वो मेरे अंदर कुट कुट के भरे। हो सकता है कि डॉक्टर ने मुझे किया बेड रेस्ट करो, लेकिन मैं डेली ड्यूटी जा रही हूँ। आज भी ड्यूटी पे हूँ मैं, जहाँ मैंने अभी मेरी ड्यूटी में रूम लिया हुआ है। मैं कल घर जाऊंगी अब, क्योंकि मैं और वापस परसों 26 जनवरी को आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए किसी का नुकसान नहीं करते, कर ही रही है, वादियां हो जाता है, चलता है, जी थोड़ा सा जी लॉन्ग टर्म आदरणीय भी बैठ। जी आदरणीय ललिता मैम जी, आपके विचारों में ही आपके आदर्श पता चल जाते हैं कि आपके आदर्श कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपके घर वालों ने आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से आप हमसे जुड़े। और अब मैं भारतीय